हम जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं उसमें हमने क्या किया है, इथेरियम को भी बाय किया है और उसके अलावा उसका कॉल ऑप्शन को हमने यहाँ पर बाय कर रखा है, इथेरियम को हमने सेल कर रखा है। फिर हमने यहाँ पर बिटकॉइन का कॉल ऑप्शन बाय कर रखा है और बिटकॉइन को हमने सेल कर रखा है। कॉल का मतलब है प्राइस बढ़ने पे फायदा होगा, पुट का मतलब है प्राइस गिरने पे फायदा होगा। स्ट्राइक प्राइस वो पर्टिकुलर प्राइस होती है जिस पर बाय या सेल करने का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। प्रीमियम वो अमाउंट होता है जो आप ऑप्शन को बाय करते हुए देते हैं और एक्सपायरी वो डेट होती है जिस डेट का कॉन्ट्रैक्ट है या जिस डेट पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। दोस्तों, अगर आप 2026 में ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शंस ट्रेडिंग में पुट कॉल क्या होता है, बाइंग क्या होती है, सेलिंग क्या होती है, यानी उसके जो बेसिक्स हैं वो भी बताऊंगा। साथ ही मैं आपको सिर्फ बताने वाला नहीं हूं, मैं आपको लाइव चीजें करके भी दिखाऊंगा। क्योंकि देखिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग ना कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि आपका ध्यान कहीं और चल रहा है और आप समझ जाओ। ऑप्शंस ट्रेडिंग को समझने के लिए आपको पूरा कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखना होगा। और मैं तो कहता हूं कि अगर पहली बार ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में सुन रहे हो या समझना चाह रहे हो तो फिर अपने पास एक नोटबुक और पेन रख लो। जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसके नोट्स बनाते हुए चलो, तभी आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग क्लियर हो पाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखने के लिए सीरियसली रेडी हो चुके हैं। तो देखिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग एक ऐसा मार्केट है जहां पर आप डायरेक्टली स्टॉक्स को बाय एंड सेल करने की जगह पर उसका एक कॉन्ट्रैक्ट है उसको बाय एंड सेल करते हो। मतलब अगर आप स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप डायरेक्टली स्टॉक को नहीं खरीद रहे हो, आप डायरेक्टली निफ्टी या बैंक निफ्टी को नहीं खरीद रहे हो, आप एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको बाय एंड सेल कर रहे हो। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इस कॉन्ट्रैक्ट को ही ऑप्शन कहा जाता है। अब इसको ऑप्शन पता है क्यों कह रहे हैं? इसको ऑप्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर ना आपके पास एक राइट है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब आपकी मजबूरी नहीं है कि आपने वो काम करना है। अब ये जो ऑप्शन होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। पहला होता है कॉल ऑप्शन, जिसको सीई यानी कॉल यूरोपियन भी कहते हैं या सिंपली कॉल भी कहते हैं, और दूसरा होता है पीई यानी इसको पुट यूरोपियन या फिर सिंपली पुट भी कहते हैं। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो कॉल का मतलब होता है यहां पर राइट टू बाय, यानी आपके पास क्या है, आपके पास खरीदने का अधिकार है। और पुट का मतलब होता है राइट टू सेल, यानी यहां पर आपके पास क्या है, आपके पास बेचने का अधिकार है। और ये जो अधिकार होता है ना, ये एक पर्टिकुलर प्राइस पे होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। यानी अगर हम कॉल ऑप्शन की बात करें तो अगर आप कॉल ऑप्शन को बाय कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके पास किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक, जिसका भी वो ऑप्शन होगा, उसको खरीदने का अधिकार है एक पर्टिकुलर प्राइस पर, जो कि उसकी स्ट्राइक प्राइस होगी। जैसे मान लीजिए, इसे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैं पहले कॉल ऑप्शन की बात करता हूं, यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ध्यान से इसको समझिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहां पर कॉल का मतलब क्या है? कॉल का मतलब है कॉल यूरोपियन, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि आपके पास अधिकार है किसी चीज को तब खरीदने का जब उसकी प्राइस बढ़ गई है। मान लो एक प्लॉट है आपके घर के आसपास जिसकी प्राइस अभी 2 लाख रुपए चल रही है और आपको लगता है कि यार इसकी प्राइस बढ़ के ना 4 लाख रुपए हो जाएगी, लेकिन आपको लग रहा है कि कहीं प्राइस गिर ना जाए। तो आप क्या करते हो, आप डायरेक्टली अगर उस प्लॉट को खरीद लोगे तो फिर तो आप समझ लीजिए फंस चुके हैं कि आपने पूरे 2 लाख रुपए दे दिए। अब अगर प्राइस बढ़ेगी तो फायदा भी होगा, लेकिन अगर प्राइस गिरेगी तो आपको उतना ही नुकसान भी हो सकता है। लेकिन इसकी जगह पर अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसमें आपने उस प्लॉट का जो मालिक है उसको कहा कि भाई मैं तुम्हें 10,000 रुपये देता हूँ, इस 10,000 रुपये के बदले मुझे तुमसे एक अधिकार चाहिए कि 6 महीने के बाद इस प्लॉट की प्राइस चाहे जो कुछ भी हो, चाहे 2 लाख हो, 4 लाख हो, 8 लाख हो, 10 लाख हो, कुछ भी हो, तुम मुझे ये जो प्लॉट है ये 2 लाख रुपये में ही दोगे। तो ऐसे में उस प्लॉट के मालिक को फ्री फंड के 10,000 रुपये मिल रहे हैं, तो उसने ले लिए। उसको शायद लगता होगा कि प्राइस गिर सकती है, इसलिए उसने बाय कर लिया। तो अब मान लीजिए आपने उसको 10,000 रुपये दे चुके हैं, तो यहां पर आपने उसे 10,000 रुपये देकर एक अधिकार खरीदा है। और वो अधिकार ये है, यानी ऑप्शन ये है कि आप उसकी प्राइस 6 महीने बाद, यहां पर एक एक्सपायरी डेट भी होती है जिसको मैं यहां पे 6 महीने लेके चल रहा हूं, 6 महीने बाद आप क्या कर सकते हैं, आप उस प्लॉट को जो भी उसकी प्राइस होगी उसको खरीद सकते हैं। अब मान लीजिए 6 महीने बाद उसकी प्राइस बढ़ के 3 लाख रुपए हो जाती है,
तो आप कहेंगे भाई 6 महीने पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब तो तुझे 2 लाख रुपए में ही देना पड़ेगा, और उसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो उसको देना पड़ेगा। तो आपने उसे 2 लाख रुपए दिए, 10,000 रुपये और दिए, लेकिन आपको कितने का प्लॉट मिल गया? आपको 3 लाख रुपए का प्लॉट मिल गया, यानी आपको 90,000 रुपये का फायदा हो गया। और यहाँ पर आपने पैसे लगाए कितने थे? सिर्फ 10,000 रुपये लगाए थे, क्योंकि तभी तो आपने ये राइट खरीदा था। इसकी जगह मान लीजिए 4 लाख हो गया, तब भी आप क्या करोगे? तब भी आप कहोगे ला भाई ला, तब आपको 1,90,000 रुपये का फायदा हो जाएगा। लेकिन यही हम ऑप्शन की बात करें, आपके पास बाय करने का ऑप्शन है यहाँ पे। लेकिन अगर मान लीजिए उस प्लॉट की प्राइस गिर कर 1 लाख रुपए रह गई, तो अब वो आपको नहीं कह सकता कि खरीद, तूने कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्योंकि यहाँ पर आपके पास राइट था, आपकी ये जिम्मेदारी नहीं थी। तो अब इस केस में आपने जो 10,000 रुपये दिए थे, जिसको हम प्रीमियम कहते हैं, वो तो समझ लीजिए खत्म हो गए। लेकिन अब आपके ऊपर इससे ज़्यादा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसकी प्राइस कितनी भी गिरे, आपका मैक्सिमम जो लॉस होगा वो 10,000 रुपये का ही होगा। तो ये एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया है। तो अब यहाँ पर इस केस में जैसे ये हम मान लीजिए ABC स्टॉक है, 1,000 रुपये की प्राइस है, 1100 जाएगी, और मान लीजिए यहाँ पर एक्सपायरी डेट है उसकी 1 जनवरी। आपने 1 जनवरी तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। तो इस केस में ये क्या है? ये वो एसेट है जिसको आप जिस स्ट्राइक प्राइस पे बाय करना चाहते हैं, वो स्ट्राइक प्राइस है 1,000 रुपए की, यानी ये क्या है? ये है आपकी स्ट्राइक प्राइस। इसके बाद ये क्या है? ये है आपकी 1 जनवरी। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 जनवरी को प्राइस बढ़ गई तो फिर आप बोलोगे कि ला दे प्लॉट दे। 1 जनवरी से पहले प्राइस बढ़ती है, तो आप कभी भी उसको उस प्लॉट को खरीदने के लिए बोल सकते हैं। और यहाँ पर बट ये सारी ट्रांजैक्शन जो हो रही है, वो जो सेलर है वो बेवकूफ़ नहीं है, उसको भी लगता है कि भाई प्राइस गिरेगी, इसीलिए वो कह रहा है कि भैया 10,000 मुफ्त के आ रहे हैं, इसको तो ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जो ये सारी कॉन्ट्रैक्ट है, इसके लिए आपने जो प्लॉट वाला एग्जाम्पल था उसमें 10,000 दिए, इसमें मान लेते हैं आपने 50 रुपये दिए। तो यहाँ पर आपने सिर्फ 50 रुपये देकर, जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं, सिर्फ 50 रुपये देकर आपने एक राइट खरीदा है। ये जो स्टॉक है इसको 1,000 रुपये की प्राइस में खरीदने का। कब? 1 जनवरी से पहले। तो अब अगर मान लीजिए 1 जनवरी के दिन जो इस स्टॉक की प्राइस है वो बढ़कर 1,100 रुपये हो जाती है, तो इस केस में आपने 1,000 रुपये का तो कॉन्ट्रैक्ट है, 50 रुपये आपने पहले दे रखा है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 1,050 रुपये, और आपको चीज़ कितने की मिल रही है? 1,100 रुपये की। यानी 50 रुपये लगाए आपने, ये आपको देने नहीं होते 1,000 रुपये, आपने तो 50 रुपये का ही प्रीमियम पे कर रखा है, और उसके ऊपर आपको 50 रुपये का फायदा हो गया। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल की तरह ही लीजिएगा। इसकी जगह पर अगर मान लीजिए जो प्राइस है वो 1,000 की जगह पे 1,200 रुपये हो जाती है, तो इस केस में आपको 150 रुपये का फायदा हो जाएगा, वो भी सिर्फ 50 रुपये लगाकर। लेकिन इसका उल्टा, अगर मान लीजिए 1 जनवरी के दिन ये जो स्टॉक है इसकी प्राइस घटकर 500 रुपये हो जाती है, तब भी आपका जो मैक्सिमम लॉस होगा वो 50 रुपये का ही होगा, जो आपने प्रीमियम पे किया था, उससे ज़्यादा की आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। अब देखिए, मोटा मोटा जितना आसान तरीके से मैं आपको ये समझा सकता था, मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको नहीं भी समझ आया है कोई बात नहीं, जब हम लाइव डेमो देखेंगे तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी जितना क्लियर हो चुका है वो अच्छी बात है, नहीं क्लियर हुआ है थोड़ा सा बैक करके वीडियो को देख लो, थोड़ा सा समझ के ध्यान से देखना, क्योंकि देखिए बहुत टेक्निकल चीज़ है, एकदम से समझ नहीं आएगी अगर आपको ज़्यादा ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता है। अगर ठीक ठाक पता है फिर तो सब कुछ आराम से समझ आ जाएगा। अब अगर हम पुट का एग्जाम्पल की बात करें, तो पुट को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके चलूंगा। पुट में क्या होता है, यहां पर आपके पास मैंने आपको बताया राइट टू सेल है। तो इस केस में अगर मान लीजिए आपके पास कोई स्टॉक है जिसकी प्राइस है 1,000 रुपये, तो ये क्या है? ये है उसकी स्पॉट प्राइस, ठीक है। और आपको लगता है कि भाई इसकी प्राइस गिर सकती है, लेकिन आप सोचो कि कहीं प्राइस बढ़ गई तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं? आप राइट टू सेल बाय कर सकते हैं, जिसके लिए आप एक प्रीमियम देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ पैसे आप देंगे बायर को, और इस केस में आपका राइट होगा कि आप उसको बेचें या ना बेचें। मान लीजिए आपने 1,000 रुपये प्राइस है और आपने 1,000 रुपये में ही सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और इसकी एक्सपायरी डेट होगी मान लीजिए वही 1 जनवरी, नया साल। तो आपने 1 जनवरी के दिन 1,000 रुपये का स्टॉक है, उसको 1,000 रुपये में ही बेचने का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, और यहाँ पर आपने पुट कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, तो ये राइट टू सेल है। तो इस केस में जो बायर है आप उसको प्रीमियम देंगे। आपने मान लीजिए उसको 50 रुपये का प्रीमियम दिया, तो अगर मान लीजिए 1 जनवरी के दिन इसकी प्राइस घटकर 800 रुपये हो जाती है, तो यहाँ पर अब प्राइस गिरी है,
तो वैसे तो आपका नुकसान होता, लेकिन अब नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप जो बायर है जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, आप उसको बोलेंगे खरीद, तूने कहा था ना 1000 में खरीदेगा, अब तुझे खरीदना पड़ेगा और उसको खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको 150 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा इसलिए क्योंकि आपने 50 रुपये का प्रीमियम दे रखा था और ऊपर से आपके 150 रुपये बच गए हैं। तो इसको हम पुट ऑप्शन कहते हैं। तो यहाँ पर आपने मोटा मोटा पुट क्या है, कॉल क्या है, ये समझ लिया है। तो अब एक और चीज़ जिसके ऊपर आपका ध्यान नहीं गया होगा वो समझते हैं, और वो है ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग। यानी मैंने आपको बताया कि आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, लेकिन इसकी जगह पर आप ऑप्शन बेच भी तो सकते हैं। तो वो कैसे होगा ये समझते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए आप कॉल ऑप्शन को बाय कर रहे हैं, तो अब मैं आपको सिंपल शॉर्ट में समझा रहा हूं, अगर पीछे का कुछ भी समझ नहीं आया तो इतना सा समझ लो। अगर आप कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं तो यहां पर प्राइस बढ़ने पे आपको प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर आप कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं तो यहां पर प्राइस के गिरने पे आपको प्रॉफिट होता है। जबकि इसकी जगह पर अगर आप पुट ऑप्शन को बाय करते हैं तो यहां पर आपको प्राइस गिरने पे फायदा होता है, और अगर मान लीजिए आप पुट ऑप्शन को सेल करते हैं तो यहां पर प्राइस के बढ़ने पे आपको फायदा होता है। तो आप चाहें तो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को बाय भी कर सकते हैं या फिर आप सेल भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर होता है। लेकिन फर्क इतना सा है कि अगर आप ऑप्शन को बाय कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ होती है, यही एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से नुकसान होता है। लेकिन ये सबसे सस्ता भी होता है। हो सकता है कि आप किसी ऑप्शन को बाय करना चाहते हैं, उसकी प्राइस 100 रुपये में आपको वो मिल जाएगा। 100 रुपये एक क्वांटिटी होगी। अब वो डिपेंड करता है कि आप निफ्टी में कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में कर रहे हैं, क्रिप्टो में कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे लॉट साइज अलग अलग होता है। लेकिन अगर आप उसी ऑप्शन को सेल करना चाहते हैं तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है ना, आपको उतना पैसा पे करना पड़ेगा। यानी इस जगह पर हो सकता है कि सेम कॉल ऑप्शन को बाय करने के लिए आपको 100 रुपये देने हैं, लेकिन कॉल ऑप्शन को सेल करने के लिए आपको 20,000 रुपये देने पड़ रहे हो। मतलब इतना फर्क होता है ऑप्शन सेलिंग में। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप पुट ऑप्शन को बाय कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है आपको 100 रुपये देने हो, और सेल कर रहे हो तो उसमें हो सकता है आपको 20,000 रुपये देने हो। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फिर लॉट साइज वाली चीज़ अगर पहले ही बता दूंगा तो आपको लगेगा कि भाई ये क्या नई चीज़ आ गई, तो इसलिए मैंने आपको बताया। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि फिर भाई कोई बेवकूफ़ है क्या जो काम 100 रुपये में हो सकता है, मैं कॉल बाय कर लूँगा या मैं पुट बाय कर लूँगा, मैं ये 20,000 रुपये क्यों खर्च करूँगा। तो लोग बेवकूफ़ नहीं है, बट उसके बावजूद वो 20,000 रुपये खर्च करेंगे, और वो भी जिनके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा नॉलेज है, वो ऑप्शन को सेल करते हैं। जिनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो ऑप्शन को बाय करते हैं। जिसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आपने ऑप्शन बाय किया ना तो यहाँ पर 33% चांसेस हैं कि आपको प्रॉफिट होगा, जबकि अगर आपने ऑप्शन सेल किया है तो यहाँ पर 67% चांसेस हैं कि आपको प्रॉफिट होगा। सेम 33%, सेम 67%। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोग ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करते हैं। अब फिर से एक बाइंग के फेवर में चीज़ें बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए आप ऑप्शन को बाय करते हैं तो यहाँ पर अगर आपको फ़ायदा होगा तो वो कितना भी हो सकता है, लेकिन अगर नुकसान होगा तो वो लिमिटेड होगा, और वो लिमिटेड कितना है, जितना आपने प्रीमियम पे किया है, यानी 100 रुपये। लेकिन अगर आप ऑप्शन को सेल करेंगे तो वहाँ पर आपका जो फ़ायदा होगा वो लिमिटेड है, क्योंकि जितना प्रीमियम पे किया गया है इससे ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको लॉस होता है तो वो कितना भी हो सकता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। तो सोचने समझने के बाद ही ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए, और वो भी सेलिंग। लेकिन बाइंग करोगे तो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, बट इसके बावजूद ऑप्शन सेलर ज़्यादातर केस में पैसे कमाते हैं, ऑप्शन बायर्स पैसे डुबाते हैं। बट उसके लिए आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर आपने अभी तक क्या क्या समझा है, मैं इसको ना थोड़ा सा समराइज करता हूँ ताकि आपको समझना आसान हो जाए। तो अभी तक हमने समझा है कि कॉल का मतलब है प्राइस बढ़ने पे फायदा होगा, पुट का मतलब है प्राइस गिरने पे फायदा होगा, स्ट्राइक प्राइस वो पर्टिकुलर प्राइस होती है जिस पर बाय या सेल करने का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, प्रीमियम वो अमाउंट होता है जो आप ऑप्शन को बाय करते हुए देते हैं, और एक्सपायरी वो डेट होती है जिस डेट का कॉन्ट्रैक्ट है या जिस डेट पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है।
तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई है। अब मैं आपको चीजें लाइव भी दिखाऊंगा, तब वहां पर आपको सब कुछ क्लियर होता हुआ चलेगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब चार्ट में या लाइव में जो चीजें मैं दिखाऊंगा उससे पहले ना मुझे लगता है बहुत सारे कंसेप्ट है, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम या फिर थीटा, वेगा, गामा, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन एक कंसेप्ट समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी सब कुछ तो मैं आपको लाइव में समझा ही दूंगा, और वो जो कंसेप्ट है वो है थीटा डिके। ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके चक्कर में लोग अपना बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। इसको टाइम डिके भी कहते हैं, थीटा डिके भी कहते हैं। और ये जो थीटा डिके है ना, ये ऑप्शन बायर जो कि कम पैसे लगाता है, जो कि ज्यादातर केस में मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोग लगाएंगे, वो है ऑप्शन बायर। ये उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्की चीज है और उनका ज्यादातर केस में जो नुकसान होता है ना, वो इस थीटा डिके की वजह से ही होता है। और ये थीटा डिके ये बताता है कि अगर मान लीजिए कोई स्टॉक है जिसकी प्राइस 1000 रुपए है और आपने उसके लिए 10 रुपए का प्रीमियम पे किया था, तो अगर मान लीजिए एक्सपायरी के डेट के टाइम भी उसकी प्राइस 1000 रुपए ही रहती है, तो आपको तो लगेगा कि भाई ना प्राइस ऊपर गई ना प्राइस नीचे गई, तो फिर मेरा तो नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरे 10 रुपए तो मुझे वापस मिलने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने जो भी प्रीमियम पे किया है वो एक्सपायरी की डेट तक जीरो हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि एकदम से जीरो होता है, ये धीरे 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 प्राइस घटती चली जाती है। 10 से 9 हो जाएगा अगर मान लीजिए प्राइस नहीं बढ़ती या सेम रहती है, फिर 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपने जिस स्टॉक या क्रिप्टो का ऑप्शन बाय किया है उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं आता है ना, तो इस केस में आपको एज एन ऑप्शन बायर लॉस होता है। और सेकंड, अगर आपके खिलाफ मूवमेंट आएगा तब भी आपको लॉस होगा। इसे मैंने आपको बताया था कि 33% आपके प्रॉफिट कमाने के चांसेस हैं, और वो कब हैं? जब बड़ा मूव आए। अगर मूव नहीं आएगा तो भी ऑप्शन बायर का नुकसान है, और अगर अगेंस्ट में मूव आएगा तब तो नुकसान है ही। तो ये चीज आपने हमेशा ध्यान रखनी है। तो अब चलिए मैं आपको लाइव डेमो में ये ऑप्शन ट्रेडिंग दिखाता हूं। तो आ चुके हैं हम चार्ट पे। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम पर आप स्टॉक मार्केट में भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्रिप्टो मार्केट में भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब अगर मेरी बात करें तो 2026 में अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करना चाहता तो मैं क्रिप्टो मार्केट में करता, क्योंकि पिछले 2-3 साल में स्टॉक मार्केट में जो ऑप्शन ट्रेडिंग के रूल्स हैं वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट चेंज हो चुकी है, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं कि वहाँ पर रिटेलर्स के लिए पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। वैसे मैं आपको बता दूं, ऑप्शंस ट्रेडिंग में पैसे कमाना मुश्किल ही होता है, तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्रिप्टो में करोगे वो बहुत ज़्यादा बेटर है। लेकिन जो लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग ही करना चाहते हैं उनको मैं बता रहा हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर डेमो दूंगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में भी ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेम तरीके से वहाँ पे भी कर सकते हैं। बात सारी कंसेप्ट की है। बाइंग सेलिंग करना तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप क्रिप्टो में करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आपको लगता है कि भाई क्रिप्टो में लीगल है या इलीगल है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लेटफॉर्म मैं आप यूज़ कर रहा हूँ ये इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है, तो आप इसमें लीगली ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंडिया में रहकर डायरेक्टली क्रिप्टो में ट्रेड करेंगे तो 30% का टैक्स लगता है। लेकिन अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। आप डायरेक्टली क्रिप्टो बाइंड सेल नहीं कर रहे हो, आप उसके कॉन्ट्रैक्ट को बाइंड सेल कर रहे हो। तो उस केस में ये जो 30% वाला टैक्स है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, जो नॉर्मल टैक्सेस होते हैं वही एप्लीकेबल होते हैं। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग क्रिप्टो में अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपायरी के भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। दूसरा, ये 24/7 चलता है, तो अगर रात को भी ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए भी ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर आप अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रखा है, और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो सबसे पहले तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा, और दूसरा, अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से अधीरा AI का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा, जिसके लिए नीचे हमने आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है। तो जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, आप ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, तो नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया, उस फॉर्म को भी जरूर फिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अब उसका फायदा क्या है, जो हम आपको फ्री में 2000 रुपए का प्लान दे रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1999 का प्लान है जो कि हम आपको फ्री में दे रहे हैं, इस तरीके से आपको मिलता है वो। बट इसका फायदा यह है कि आप सिर्फ एक क्लिक में किसी भी चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस चार्ट का एनालिसिस करना चाहता हूं, तो यहाँ पे इमेज वाला ऑप्शन है, मैंने इस पर क्लिक किया। अब 10 से 15 सेकंड में ये पूरा एनालिसिस करके आपको बता देगा। और यहाँ पर आप नोटिस करना कि अगर आप किसी और AI प्लेटफॉर्म में कभी चार्ट को अपलोड करोगे तो वो ना प्राइस गलत पकड़ लेता है, कई बार बहुत चीज़ें गलत बता देता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो सब कुछ चीज़ें इसने एक्यूरेट पकड़ी होंगी। देखिए, मैंने इथेरियम USD का चार्ट खोल रखा है तो उसने इथेरियम USD बताया है।
जो प्राइस है वही प्राइस वो यहाँ पे दिखा रहा है और उसके बेसिस पे उसने सेल करने के बारे में कहा है, जिस पे उसका ट्रेड कॉन्फिडेंस 70% का है। यहाँ पर उसने चार्ट पैटर्न भी बता रखा है कि हेड एंड शोल्डर है। तो इसको आप एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई इसी के बेसिस पे ट्रेड ले लेना, क्योंकि किसी भी एआई पे आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन हमारी तरफ से आपको फ्री मिलेगा अगर आपने हमारे लिंक के थ्रू डेल्टा एक्शन में अपना अकाउंट ओपन किया होगा। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है। तो अब चलिए हम लाइव देखते हैं कि आप किस तरीके से डेल्टा एक्शन में अपना ट्रेड कर सकते हैं। पहले अकाउंट ओपन कर लेंगे, तो उसके बाद आप डेल्टा एक्शन के मोबाइल ऐप के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हो, चाहे आप एप्पल में यूज़ करते हो या फिर प्ले स्टोर में यूज़ कर सकते हो, या फिर आप गूगल में भी लॉगिन करके आराम से ट्रेड कर सकते हैं। चाहे मोबाइल में यूज़ करें, चाहे आप डेस्कटॉप में यूज़ करें, फीचर्स सारे सेम है। अगर मान लीजिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो उसके बाद देखिए आपको दो तरह के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। मतलब आप बिटकॉइन में भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, इथेरियम में भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आप बिटकॉइन में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से अपनी एसेट सेलेक्ट कर लिया जो बिटकॉइन है। मैंने आपको एग्जांपल एबीसी का दिया था, तो आप यहाँ पे बिटकॉइन को समझ सकते हैं, वो एबीसी है। इसके बाद सेकंड चीज जो आपने सेलेक्ट करनी होती है वो है एक्सपायरी। आप कब का ऑप्शन बाय करना चाहते हैं। अब मान लीजिए आप 30 जनवरी का ऑप्शन बाय करना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको प्रीमियम देना होगा वो ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए आप सेम डे का ऑप्शन बाय करेंगे तो यहां पर प्रीमियम जो होगा वो कम होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप 1 महीने बाद का ऑप्शन बाय करेंगे तो उसमें जो थीटा डी के मैंने आपको बताया था कि प्राइस आपके फेवर में नहीं गई या कहीं भी नहीं गई, तो वो जो होगा वो स्लो होगा। लेकिन सेम डे की एक्सपायरी बाय करोगे तो वो बहुत फास्ट होगा, क्योंकि जब मार्केट क्लोज होगा, लेकिन इसमें क्लोज नहीं होता है, स्टॉक मार्केट के हिसाब से जब क्लोज होता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर उस ऑप्शन की प्राइस 0 हो जाती है। और क्योंकि यहां पर मार्केट क्लोज नहीं होता है तो यहां पर शाम के 5:30 बजे की टाइमिंग है, जिस टाइम पर आपका जो ऑप्शन है वो एक्सपायर हो जाता है। तो अगर मैं 7 तारीख का या नेक्स्ट डे का देखूंगा तो 1 डे 3 आवर्स बचे हैं। अगर मैं 30 जनवरी का देखूंगा तो 55 दिन बचे हैं उस ऑप्शन को एक्सपायर होने के लिए। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सेम डे की एक्सपायरी सेलेक्ट कर लेता हूं, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिस्की चीज है, इसलिए जरूर ध्यान दीजिएगा कि रिस्की ही काम कर रहे हैं आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके। अगर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, थोड़ा कम रिस्क लेना है, तो आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। वहां पर थीटा डिके नहीं होता है, मतलब अगर प्राइस आपके फेवर में नहीं गई तो वहां पर आपको नुकसान नहीं होगा, तो वो एक अच्छी चीज है, तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपको ये क्लियर हो गया है कि आपने पहले अपना बिटकॉइन में करना है, इथेरियम करना है, ये सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद एक्सपायरी सेलेक्ट कर ली। तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी स्ट्राइक प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस के लिए आपको यहां पर बहुत सारी स्ट्राइक प्राइस देखने को मिल रही है। आप यहां से अगर मान लीजिए कॉल ऑप्शन बाय करना चाहते हैं तो कॉल ऑप्शन क्या होता है कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले अभी के अभी कमेंट करो अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है। कॉल ऑप्शन बाय करने पे आपको प्राइस बढ़ने पे फायदा होगा कि नुकसान होगा, ये कमेंट करके बताइएगा। तो अगर आपने कमेंट कर दिया है तो मैं आपको बता दूं कि जब आप कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं तो वहां पर आपको प्राइस बढ़ने पर फायदा होता है। तो अब मान लीजिए आप जिस स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन बाय करना चाहते हैं आपने वो सेलेक्ट करना है। जैसे इसके लिए आपको देखना होगा कि अभी स्पॉट प्राइस यानी अभी प्राइस क्या चल रही है। जैसे यहां पर ही आपको दिखाई दे रहा है कि बिटकॉइन की प्राइस 89,326 चल रही है जिस टाइम मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो अगर आपको लगता है प्राइस बढ़ सकती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप 90,000 का मान लो आपको लगता है कि आज शाम तक, क्योंकि हमने आज की एक्सपायरी सेलेक्ट करके इसलिए आज शाम की बात चल रही है, आपको लगता है कि आज शाम तक इसकी जो प्राइस है वो 90,000 रुपये पे जाएगी, तो यहां पर आप इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप कॉल वाली साइड पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट हो चुका है। यहां पर देखिए सी का मतलब है कॉल, BTC का मतलब है बिटकॉइन। इसके आगे हमने जो प्राइस स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट की है 90,000 की, वो दिखाई दे रहा है और ये एक्सपायरी की डेट है जो कि आज की ही है। अगर मैं यहां पर एक्सपायरी चेंज कर देता हूं और ये स्ट्राइक प्राइस भी चेंज कर देता हूं तो आप देखेंगे कॉल बिटकॉइन 89,400 और 7 तारीख की एक्सपायरी हो गई। अगर मान लीजिए मैं 26 दिसंबर कर दूंगा तो देखिए 26/12/2025। तो इस तरीके से आप इसको रीड कर सकते हैं। इसकी जगह पे अगर मैं पुट सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे देखिए पहला जो लेटर है वो P हो चुका है, आगे बिटकॉइन है 86,000 मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया है और 26/12/2025 यहाँ पे डेट सेलेक्ट हो गई है। तो इस तरीके से आप अपना जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आज शाम तक इसकी जो प्राइस है, अभी बिटकॉइन 89,200 पे चल रहा है, आपको लगता है कि 89,800 जाएगी, तो यहां पर आपने 89,800 सेलेक्ट किया और आज की एक्सपायरी आपने सेलेक्ट कर लिया है। सेम डे एक्सपायरी बहुत ज्यादा रिस्की है, सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। अब इसके बाद देखिए आपने इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है, यहां पर आप उसको पढ़ सकते हैं। अब आपको बाय करना है या शॉर्ट करना है। तो अगर आपको बाय करना है तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि कितने लॉट आप बाय करना चाहते हैं। आप मान लीजिए 100 लॉट बाय करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ $23 देना है। लेकिन अगर आप 100 लॉट सेल करना चाहेंगे तो यहां पर
सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कोई भी लेवरेज अगर आप नहीं लेंगे तो आपको $8,000 देने पड़ेंगे। लेकिन यही सबसे बड़ा फायदा है क्रिप्टो में ट्रेड करने का कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग भी करना चाहते हैं ना, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। तो स्टॉक मार्केट में तो आपको इतने पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में आपको लेवरेज मिल जाता है। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग भी करना चाहते हैं और मान लीजिए आप यहाँ पे 25 टाइम्स तक का लेवरेज लेते हैं, तो अब आप $350 में ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया लेस रिस्की है। तो इसलिए क्रिप्टो ट्रेडिंग आज के टाइम पर बेटर है, क्योंकि थोड़े से बेटर आपको ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसकी जगह पे अगर मान लीजिए आपको लगता है फंड कम है तो आप लेवरेज बढ़ा सकते हैं, लेकिन लेवरेज जितना ज़्यादा लेंगे उसमें रिस्क भी आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा रिस्क का मतलब यह है कि अगर आपको फ़ायदा होगा तो वो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अगर नुकसान होगा तो वो बहुत जल्दी होगा। बट जितना पैसा आपने लगाया उससे ज़्यादा का नुकसान नहीं हो सकता, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। तो मान लीजिए आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं, 100 लॉट आप बाय करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने बाय पे क्लिक किया। जैसे ही आप बाय पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ट्रेड है ना, वो आपको इस तरीके से नजर आएगा। देखिए यहाँ पर हमारे ट्रेड चल रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट वाले ट्रेड है जो हम करते रहते हैं, कई बार कई स्ट्रैटेजीज एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो यहाँ पर हम जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं उसमें हमने क्या किया है, इथेरियम को भी बाय किया है और उसके अलावा उसका कॉल ऑप्शन को हमने यहाँ पर बाय कर रखा है, इथेरियम को हमने सेल कर रखा है। फिर हमने यहाँ पर बिटकॉइन का कॉल ऑप्शन बाय कर रखा है और बिटकॉइन को हमने सेल कर रखा है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इस केस में हमें ऑप्शंस में तो दोनों में लॉस हो रहा है, लेकिन जो हमने फ्यूचर्स में बाइंग की है उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल हम यहाँ पे प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो यही स्ट्रैटेजी थी जिसको टेस्ट कर रहे थे। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें कम लॉस है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट में चल रहा है। तो ऐसे भी आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और इवन ऐसी स्ट्रैटेजीज होती भी हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रेड लगा के भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये तो अपना एक्सपेरिमेंट वाला चल ही रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए आप 100 लॉट बाय करना चाहते हैं, तो मैंने बाय पे क्लिक किया। जैसे ही बाय पे क्लिक किया मेरा ऑर्डर सबमिट हो गया। यहाँ पर मेरा ऑर्डर जो है वो फिल भी हो चुका है। अब देखिए जैसे ही मेरा ऑर्डर यहाँ पे फिल हुआ है, ये ऑर्डर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये है मेरा 100 लॉट 0.1 BTC और इसमें मुझे अभी $1.9 के आसपास का नुकसान हो रहा है। अब ये नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने सीधा ना मार्केट में अपना ऑर्डर पंच कर दिया था। अगर मैं लिमिट ऑर्डर में करता तो वो उतना ज़्यादा लॉस नहीं होता। ये लिमिट ऑर्डर क्या होता है, मार्केट ऑर्डर क्या होता है, ये हमने समझा रखा है, आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं। तो अब मान लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी मेरा जो लॉस है वो घटकर 7% के आसपास आया है। अब अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ती है बिटकॉइन की, हमें यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस देखनी है, हम चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी प्राइस बढ़ी है, इस वजह से यहाँ पर देखिए हमें थोड़ा सा प्रॉफिट होने लगा है, जो कि हमारी कैपिटल के हिसाब से ठीक ठाक है। आप देख सकते हैं, क्योंकि ये आपकी कैपिटल पे डिपेंड करेगा, हमने बहुत ज़्यादा पैसे लगाए ही नहीं है। तो अब देखिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमें होने लगा है और ये जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है ये बहुत फास्ट हो रहा है। तो ये चीज़ आपने समझनी है। तो अब मान लीजिए अगर मैं इसमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाना चाहता हूं, तो मैंने यहां पे क्लिक किया। अब मुझे डिपेंड करता है कि कितना टारगेट चाहिए। तो मान लीजिए मैं 10% इसको कर दूं तो आप देख सकते हैं, और अगर मैं इसको अपना जो रिस्क है वो भी इतना कर दूं तो आप देख सकते हैं। तो यहां से आप अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी सेट कर सकते हैं। तो मैंने अपना यहां पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी सेट कर दिया है। अब इस केस में क्या होगा, मेरा अगर ट्रेड एग्जिट होगा तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आप इस तरीके से अपना टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं और ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अगर मैनुअली ट्रेड को एग्जिट करना है तो यहां से कर सकते हो। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप पुट ऑप्शन बाय करना चाहते हैं, तो वापस से आपको यहां पर ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, आप ऑप्शंस में चले जाइए, टेबल में चले जाइए, और उसके बाद अगर आपको पुट बाय करना है तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस का बाय करना है, यहां पे क्लिक करेंगे तो जो स्ट्राइक प्राइस आप बाय करना चाहते हैं वो आपने सेट कर दिया। जैसे अभी जो प्राइस चल रही है वो 89,200 चल रही है। हम यहां पे कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेते हैं, हम 89,000 कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको लगता है प्राइस गिरेगी तो आप 89,000 भी सेट कर सकते हैं। अब इसमें OTM, ATM, ITM भी चीज़ होती है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आते हैं तो हम उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना लेंगे। बट फिलहाल आप समझ सकते हैं कि पुट एंड कॉल ऑप्शन, जैसे अगर मान लीजिए आप पुट ऑप्शन बाय करेंगे तो प्राइस गिरेगी तो आपको फायदा होगा। तो इस तरीके से आप अपना जो ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि हमारा कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह चल रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अपनी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका हम पार्ट 2 भी लेकर आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक और गूगल फॉर्म का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो अकाउंट ओपन करने के बाद गूगल फॉर्म भी जरूर फिल कर लेना। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो भाई जब आप ट्रेडिंग में आ रहे हो ना तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जाने की जरूरत नहीं, आज के टाइम पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग ज्यादा बेटर है।
तो आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। और अधीरा एआई का फ्री सब्सक्रिप्शन कैसे मिलेगा, कैसे उसको यूज करना है, ये डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।